और जिस मकसद के लिए ये रोज़े रखे गए ताकि हर इंसान प्रेपरेशन करे, अपनी तैयारी करे ईद पाशका के लिए। दुनिया के लिए पैगाम है कि यीशु मसीह मोहब्बत का पैगाम देता है, सुलह सलामती का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, ताकि हम मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इस बात को याद रखिए। जी नाज़रीन, आज 31 मार्च 2024 को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ईस्टर यानी 40 रोज़ों के बाद ईद भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने इससे पहले मसीही बरादरी की ईस्टर के हवाले से 2 अहम मालूमाती वीडियोस आपके सामने पेश की हैं। आज मसीही बरादरी अपनी ईस्टर पर इबादत और मजहबी रसूमात को अदा कर रहे हैं। आइए हम आज आपको विज़िट करवाएंगे तहसील आरिफ आला में मौजूद मसीही बरादरी के 4 अहम चर्चिज़ का, और इसी के साथ इन चर्चिज़ के पास्टर साहबान से भी मुलाकात करेंगे और ईस्टर के हवाले से क्या पैगामात दिए जाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अगर हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों की बात करें तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भी मसीही बरादरी की न सिर्फ ईस्टर बल्कि तमाम मजहबी त्योहारों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट और यकीनी बनाते हैं, जिसमें रेस्क्यू 1112 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। अगर ईस्टर की इबादत और रसूमात की बात करें तो अलल सुबह कैंडल जलाकर मसीही बरादरी एक रैली की सूरत में चर्च में हाजिरी देते हैं। फिर दिन 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मुख्तलिफ औकात में इबादत का सिलसिला जारी रहता है। मज़ीद देखिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में। 40 रोज़े रख कर आज हम रात को यहाँ तक पहुँचे हैं, और जिस मकसद के लिए ये रोज़े रखे गए ताकि हर इंसान प्रेपरेशन करे, अपनी तैयारी करे ईद पाशका के लिए, जिसमें आज हम खुदावंद यीशु मसीह के रेज़रेक्शन यानी मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाते हैं। जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक फरिश्ते ने आज औरतों को सुबह सवेरे खाली कब्र पर यह पैगाम दिया कि तुम ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और ये आज हम पर भी है कि हम पूरी दुनिया में इस पैगाम को दे रहे हैं कि यीशु दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। जो नविश्तों के मुताबिक जो उसके लिए कहा गया था वो आज पूरे होते हैं कि उसकी कब्र आज खाली है, और हम उसके जी उठने की जो खुशियां हैं वो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। ये इबादत 11 बजे शुरू हुआ चाहती है और 2 बजे तक ये जारी रहेगी, जिसमें हमारी मीडिया के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी, और मसीही और दूसरी उम्मतों के लिए भी कि खुदावंद यीशु मसीह का ये सलामती का और मुर्दों में से जी उठने का पैगाम और उसकी ये बरक़ात आज हर किसी तक पहुंचेगी। और हम सब आज इस खुशी को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी के साथ हम खुदावंद यीशु मसीह की इस ईद को मना रहे हैं। जहाँ वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के लिए है, मीडिया के लिए, वहाँ अपने वतन पाकिस्तान की बका, खुशहाली, पायदार अमन के लिए भी दुआ है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है तहसील आरिफ आला के जो ARP सिटी चर्च है उसके अंदर,
और हमारे साथ हमारी मसीही बरादरी के काफ़ी जो है अहदेदारान मौजूद हैं। इनके जो पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने ईस्टर के हवाले से टीम वॉइस ऑफ पंजाब को अपना खुसूसी टाइम दिया। सबसे पहले तो टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज ईस्टर के हवाले से इनको ईस्टर मुबारक कहती है। हम इनकी खुशियों में, इनके दुख दर्द में हमेशा इनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी अदारे भी इनके साथ हमेशा से कोऑपरेट कर रहे हैं। आज 40 रोज़े गुजरने के बाद हमारी मसीही बरादरी की ईस्टर यानी कि ईद है। साल के अंदर 2 अहम त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनके अंदर क्रिसमस डे और दूसरा जो इनका अहम त्यौहार होता है वो ईस्टर होता है, जिसको ये ईद कहते हैं। ईस्टर के हवाले से हमने इससे पहले 2 वीडियो आपके साथ शेयर की हैं, जिनके अंदर हमने अपनी मसीही बरादरी की काफ़ी मालूमात जो हैं, इनकी आबादात रसूमात क्या होती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक एहतमाम पजीर होती हैं और हमारे सिक्योरिटी अदारे, हमारा वतन अज़ीज़ मुल्क इनके साथ कैसे कोऑपरेट करता है। इस हवाले से भी हमने मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। तो इस वक्त हम जो सिटी चर्च है, ARP सिटी चर्च, उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ देर के बाद इनकी इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मज़ीद आज के हवाले से जो मालूमात हैं, पास्टर साहब से इनका तारुफ भी लेते हैं और इनसे जानते हैं कि दुनिया के नाम आज दिन के हवाले से, ईस्टर के हवाले से ये क्या मैसेज देने जा रहे हैं। मैं पादी कमर इकबाल साहब ARP सिटी चर्च में पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और मेरे साथ बुज़ुर्गान सेशन है जो इस खिदमत का हिस्सा है और हम एक टीम वर्क के तौर पर खुदावंद की खिदमत करते हैं। मोहतरम, आरिफ आला का एक मेन चर्च है, RP सिटी चर्च, बहुत पुराना है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले का ये चर्च यहाँ पर मौजूद है। तो आप बताइएगा कि ईस्टर के हवाले से, आज ईस्टर है, 40 रोज़ों के बाद इस ईद के ऊपर आप जो है ना वो दुनिया को क्या पैगाम देते हैं, मसीही बरादरी को क्या पैगाम देते हैं? खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पूरी दुनिया के लिए है। खुदा का कलमा यीशु मसीह बड़ी कुदरत और जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा और वो ज़िंदा है और अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहेगा और वो हमसे ये तकाज़ा करता है कि हम आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और उसके जी उठने की कुदरत को अपने दिलों में हम कबूल करके उसकी तमजीद करें और दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने का वसीला बने, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से निजात है, यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी का उसने हमें वादा किया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी दुनिया के लिए पैगाम है कि यीशु मसीह मोहब्बत का पैगाम देता है, सुलह सलामती का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, ताकि हम मिलजुल कर मुल्क पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारें। कमर भाई, आज अलल सुबह जो है वो एक रैली निकाली गई, कैंडल लेकर जो है ना वो मसीही बरादरी इस चर्च के अंदर आई है। उस कैंडल के स्टार्ट होने से, इस रैली के स्टार्ट होने से आज शाम मगरब तक या इशा तक इबादत का सिलसिला, मेल मिलाप का सिलसिला और इसके अंदर जो रसूमात अदा की जाती हैं वो क्या होती हैं? ये फरिश्तों ने खुशी की खबर दी ख़वातीन को जब औरतें सुबह सवेरे खुदा यीशु मसीह की कब्र पर खुशबूदार चीज़ें लेकर गईं और पत्थर हटा हुआ था कब्र से और फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो ख़वातीन की ये बहुत बड़ी खिदमत है, उनका बहुत अहम किरदार है, गवाही है। जब फरिश्ता ने गवाही दी और फिर ख़वातीन ने भी इस बात की गवाही दी, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को जाकर ख़बर दी कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये बिशारत का काम नस्ल दर नस्ल चल रहा है और इसका मकसद यही है कि हम उसकी बिशारत और उसकी गवाही सब मिलकर दें। इसमें महज मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी शामिल हैं जो यीशु मसीह की गवाह हैं। खुदा का शुक्र है जी। सर बहुत शुक्रिया। ईस्टर के हवाले से आपने बड़ा कीमती टाइम है और आपकी इबादत का सिलसिला भी जारी है, 40 रोज़े गुजर चुके हैं, तो आपकी खिदमत इस चर्च के अंदर लगी हुई है। कब से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मैं जी 20 साल से यहाँ पर ऐसे एल्डर काम कर रहा हूँ और हम यहाँ पर ये एक टीम वर्क करते हैं और टीम वर्क, जब कोई भी काम टीम वर्क के लिहाज से किया जाता है, 2 काम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सर अंजाम पाता है। खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद भी अमन और सलामती है और मुर्दों में से जी उठने का मकसद भी अमन और सलामती है और ये हमें यही पैगाम देता है कि हर किसी के साथ अमन, प्यार, मोहब्बत और सलामती के साथ रहना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ
कर दो। ये मिसाल है प्यार की, अमन की, शांति की। ये नहीं कि एक मारा दूसरा भी मार दो। उन्होंने कहा एक अगर एक तरफ मारा दूसरी तरफ भी मारने दो उसे। ये है अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। मेरा ईस्टर के हवाला से ये पैगाम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी हमारे गुनाहों के लिए। सो मेरा सारी कौम के लिए ये पैगाम है कि जिस तरह उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी, निजात का वसीला बना, सो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि वो अमन का शहज़ादा था। मसीह जो है वो अमन का शहज़ादा और दुनिया में अमन की बुनियादी लेकर आया। सो हम सबको प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, आपस में मेल मिलाप करके रहना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की जो मुनाफ़कत है वो उसको बोल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो आज हमारी डॉक्यूमेंट्री जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने 3 दिन की मुकम्मल कवरेज मसीही बरादरी की इबादत, रसूमात, रोज़ों के हवाले से बाकी जितनी भी इनकी इबादत के जो अहम पॉइंट है वो आपके साथ शेयर किए हैं। इस 3 दिन की डॉक्यूमेंट्री के अंदर राशिद भट्टी साहब हमारे साथ शाना बशाना रहे हैं, इनका बड़ा ताउन रहा है। और इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब इसके बाद भी हमारी मसीही बरादरी की जितने भी त्यौहार होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। कैमरामैन गुलाम अली के साथ हाफिज़ खालिद को इजाज़त दीजिए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हामी व नासर।